ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਦੋ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਖਾਲਾਪਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। पहले से वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा तब बड़ा झटका लगा जब हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के डीए के भुगतान के लिए पंजाब सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। कंग साहब, पहले ही आर्थिक स्थिति प्रदेश की अच्छी नहीं है और ऐसे में अगर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाए, कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक आर्थिक स्थिति का मामला है तो डेफिनेटली ये फिनोमेना पूरे देश में ही है और इसका बुनियादी कारण भी है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स हुआ है। बावजूद इसके पंजाब सरकार का एक्साइज कलेक्शन भी दुगना हुआ है पिछले 4.5 साल में। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा दुगना हुआ है, दुगने से भी ज़्यादा हुआ है। और जीएसटी भी हमने पहली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कलेक्शन बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि एक बहुत बड़ा कर्जे की जो है हमको पूरा एक विरासत में मिला है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार को, तो चुनौतियाँ तो हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने बहुत सारी नई रिक्रूटमेंट करी है, 70,000 के करीब नौकरियां दी हैं, बहुत सारे टीचर्स पक्के किए हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग पक्के किए हैं। जहाँ तक कि डीए का सवाल है तो इसको लेकर भी पंजाब सरकार ऑलरेडी एक फार्मूला तैयार कर ही रही है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं और हम सरकार, मान साहब की सरकार के पहले दिन से ही ये कोशिश रही है कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ न्याय हो। तो आने वाले समय में डेफिनेटली इसके लिए एक फुल प्रूफ फार्मूला दे के ताकि उनको जो बकाया है दिया जा सके। सरकार उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। एक और सवाल है जिसको लेकर संसद से लेकर और विधानसभा तक की आवाज़ उठ रही है, एक पेपर लीक के मामले में। आज भी संसद के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र के स्तर पे आपकी पार्टी भी मांग रही है, वैसे हरजोत बेंस साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, दोनों इश्यूज़ में बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज पंजाब में जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाला इशू है वो पेपर लीक का नहीं है, वो एक चीटिंग का विषय था। और क्योंकि वो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसके साथ वाले कमरे में कुछ लोग जो है चीटिंग कर रहे थे आजकल, क्योंकि बड़ा डिजिटल का युग है। लेकिन इमीडिएटली प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी करी और हमने जो जिम्मेवार लोग हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करी है और पेपर भी कंक्लूड हुआ है, कंडक्ट हुआ है। तो जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान जी वाला मामला तो बिल्कुल वो तो बार बार पेपर लीक और वो फिर लाखों नौजवान सड़कों पे आ गए, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार तो माफ़ किया जा सकता है, 20 बार पेपर लीक होना। सो एक बिल्कुल डिफरेंट इश्यूज़ हैं दोनों। खाम खा क्योंकि अपोजिशन का मुद्दा नहीं है तो इसलिए उसको पेपर लीक का मामला बनाया जा रहा है, मामला चीटिंग का है। मतलब नकल का मामला है। चलिए, अब सियासी, चूँकि सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अब लग रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रभारी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ
चन्नी साहब के नारे लग रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा सुटेबल एटमॉस्फेयर है कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, लगातार राजा वड़िंग की मुखालफत हो रही है, चन्नी साहब के पक्ष में नारे लगा रहे हैं? देखिए, हम कभी भी ऐसी राजनीतिक फ़ायदे की पॉलिटिक्स नहीं करते कि कोई दूसरा दल क्या कमजोरियां हैं, क्या उसकी खामियां हैं। हमारा तो शुरू से ही ये कोशिश रही है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। यही राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की है, यही भगवंत मान साहब पंजाब में, और हम परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लोगों में आज भी लोकप्रियता भगवंत मान साहब की सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, सरकार की गवर्नेंस मॉडल में सुधार हुआ है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बढ़ा है, और नई नौकरियां दी गई हैं, ट्रांसपेरेंसी हुई है, नौकरियों में मेरिट को कंसीडर किया गया है, इसलिए आज हमारी बढ़त है। इस डेफिनेटली जो अपोजिशन के हालात हैं वो तो ऑलरेडी लोगों के सामने हैं। तो राजनीति में जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई अपोजिशन पार्टी जो मुख्य तौर पर विरोधी की भूमिका में हो, अगर उसमें कमजोरी आती है तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक फ़ायदा तो होता है, लेकिन हमारी कोई इससे डिपेंडेंसी नहीं है कि हम इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आपस में लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। एंटी इनकम्बेंसी डाइल्यूट होता है जब इन चीज़ों से, जो सबसे मेन अपोजिशन पार्टी है उसका घर अगर बटा हुआ हो तो खतरा जो है कम हो जाता है। ये तो हाउस ऑफ ऑर्डर तो उन्होंने रखना है ना जी, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये कांग्रेस की जो राजनीति है, हम पंजाब में तो देख रहे हैं, वो लगातार निजी स्वार्थों को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, और जो लोगों के विषय हैं, संगठन के लोग हैं, उनको हमेशा इग्नोरेंस, और इसलिए कांग्रेस आज खाली जहाज बन गया है। और आज भी देखेंगे तो आप उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है पंजाब के मुद्दे। तो मुझे नहीं लगता ये उनकी जो लड़ाई है उसमें दरार लगातार बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही। तो स्वाभाविक तौर पर लोग जो हैं उनसे टूटेंगे, राजनीतिक तौर पर स्वाभाविक तौर पर वो नया रास्ता देखेंगे लोग। सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, उनको भी नाराज़गी बहुत है, वो प्रधान राजा वड़िंग के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं, और ये भी कहा कि मेरा बेटा मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ जाते थे, और जब वोट देने की बारी आई तो कांग्रेस के जो आपसी गुटबाजी है उसकी वजह से वो हार। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिद्धू मूसेवाला साहब तो बहुत पॉपुलर नौजवान थे, और उन्होंने पंजाब और पंजाबियत की बहुत सेवा करी है, और एक वर्ल्ड लेवल पर एक पंजाब की पहचान को स्थापित भी किया है, पंजाबी म्यूजिक को। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो इल्ज़ाम उनके पिताजी ने लगाए हैं, इसमें ऐसे इल्ज़ाम पहले भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, जो बहुत ही करीबी लोग हुआ करते थे कांग्रेस अध्यक्ष के और कांग्रेस के। तो ये अपने आप में ये सारा चीज़ें दर्शाती हैं कि अंदर खाते कितनी निराशा और झगड़ा है, और कितना उनमें आपस में मनमुटाव है, ये तो अब सामने ही आ चुका है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस ने ही अपने हाउस को ऑर्डर में रखना, ये तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन पंजाब के लोग लगातार अब कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस की जो राजनीति है, हम पंजाब में तो देख रहे हैं, वो लगातार निजी स्वार्थों को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, और जो लोगों के विषय हैं, संगठन के लोग हैं, उनको हमेशा इग्नोरेंस, और इसलिए कांग्रेस आज खाली जहाज बन गया है। और आज भी देखेंगे तो आप उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है पंजाब के मुद्दे। तो मुझे नहीं लगता ये उनकी जो लड़ाई है उसमें दरार लगातार बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही। तो स्वाभाविक तौर पर लोग जो हैं उनसे टूटेंगे, राजनीतिक तौर पर स्वाभाविक तौर पर वो नया रास्ता देखेंगे लोग। सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, उनको भी नाराज़गी बहुत है, वो प्रधान राजा वड़िंग के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं, और ये भी कहा कि मेरा बेटा मिलियंस बिलियंस में व्यूज़ जाते थे, और जब वोट देने की बारी आई तो कांग्रेस के जो आपसी गुटबाजी है उसकी वजह से वो हार। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिद्धू मूसेवाला साहब तो बहुत पॉपुलर नौजवान थे, और उन्होंने पंजाब और पंजाबियत की बहुत सेवा करी है, और एक वर्ल्ड लेवल पर एक पंजाब की पहचान को स्थापित भी किया है, पंजाबी म्यूजिक को। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो इल्ज़ाम उनके पिताजी ने लगाए हैं, इसमें ऐसे इल्ज़ाम पहले भी बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, जो बहुत ही करीबी लोग हुआ करते थे कांग्रेस अध्यक्ष के और कांग्रेस के। तो ये अपने आप में ये सारा चीज़ें दर्शाती हैं कि
अंदर खाते कितनी निराशा और झगड़ा है और कितना उनमें आपस में मनमुटाव है, ये तो अब सामने ही आ चुका है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस ने ही अपने हाउस को ऑर्डर में रखना, ये तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन पंजाब के लोग लगातार अब कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके हैं। साफ तौर से मलविंदर सिंह कंग साहब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि लगातार इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।